अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 9। आज हम दोबारा सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले और सेकंड लेक्चर में भी हमने पढ़ा सर्कल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल्स और कुछ थ्योरम उसके बाद हमने प्रूव की। यहाँ पे एक पॉइंट है, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द डैश डैश ऑफ द सर्कल। अगर हम ये स्टेटमेंट समझने की कोशिश करेंगे कि एक सर्कल का जो सेंटर होता है, क्या वो सर्कल के इंटीरियर होता है या एक्सटीरियर में होता है। अगर हम यहाँ पे सर्कल एक बनाएंगे, ये यहाँ पे इसका सेंटर है, यानी दैट मीन्स इट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ दिस सर्कल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीरियर, क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कल के अंदरून में होता है। एक और पॉइंट, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन द डैश डैश ऑफ द सर्कल। यानी एक पॉइंट जो रेडियस से बड़ा होता है वो सर्कल के क्या अंदरून में होता है या बैरून में होता है, यानी एक्सटीरियर में होता है या इंटीरियर में होता है। मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, दिस इज ए सर्कल एंड ओ इज़ द सेंटर, ओ इज़ रेडियस। अब चूंकि ओ बी जो है, बी लाइज आउटसाइड द सर्कल, यानी विच इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए। यानी एक ऐसा पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से बड़ी हो, ज़्यादा हो, लाइज इन द डैश डैश ऑफ द सर्कल, वो सर्कल के बाहर ही होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटीरियर। इसी तरह हमने सर्कल के बारे में पढ़ा। अगर हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, हमने एक सर्कल बनाया, यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं मैनी कार्ड्स, दीज आर द कार्ड्स वी कैन ड्रॉ। हम ड्रॉ कर सकते हैं बहुत सारे कार्ड्स, इनफाइनेट नंबर ऑफ कार्ड्स इन द सर्कल। अब हमें ये बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा होता है, उसे हम डायमीटर कहते हैं। यानी इसीलिए हम ये कहते हैं कि डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। ये जो डायमीटर है ये सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल का, बहुत मतलब बड़ा कॉर्ड होता है। विच ऑल्सो डिवाइड्स द सर्कल इंटू टू सेमी सर्कल्स। ये एक सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। अब अगर हमें यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2 लेते हैं, उसमें से एक प्रूव करना है हमें, एक स्टेटमेंट, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। हमारे पास दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं, ये सर्कल और ये सर्कल, यानी एक ही रेडियस का होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस इसका होगा, इसका भी 3 सेंटीमीटर, अगर इसका 2 होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, तो तभी हम कहेंगे कि दीज आर टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, जिनका रेडियस सेम होगा। अब हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर हमने ओ रखा, और दूसरा सर्कल भी ड्रॉ किया ऑफ सेम रेडियस, उसका सेंटर हमने ओ डैश माना। पी क्यू और आर एस, दीज आर टू कार्ड्स ऑफ द सेम लेंथ, क्योंकि इक्वल कार्ड्स हैं, दैट मीन्स पी क्यू एंड आर एस आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। क्या ये सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब यहाँ पर इन्होंने सेंटर में सबटेंड किया ये एंगल, और यहाँ पर भी ये एंगल। हमें ये बताना है क्या ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। हम गिवन लिखेंगे टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ डैश। हमने एक सर्कल का सेंटर ओ माना, दूसरे का ओ डैश माना।
अब चूंकि हमें दिया हुआ है कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू कॉर्ड आर एस, दीज आर टू इक्वल कॉर्ड्स। अब प्रूव क्या करना है, हमें बताना है एंगल पी ओ क्यू, जिस तरह मैंने यहाँ लिखा एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल एंगल आर ओ डैश एस, एंगल आर ओ डैश एस। अब खुद भी पॉइंट कुछ और लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं लिखूँगा वही सही है। यहाँ पर हम कोई भी नाम दे सकते हैं, इस पॉइंट को एक्स भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन समझने की कोशिश करनी होती है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब तीसरा सेटअप हमारा है प्रूफ। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन गए, जब हमने ओ पी को मिलाया ओ क्यू को भी मिलाया, ओ डैश आर एस इज ज्वाइनेड, ओ डैश एंड एस इज ऑल्सो ज्वाइनेड। अब दो ट्रायंगल्स हैं, इस सर्कल में भी एक ट्रायंगल, इस सर्कल में भी एक ट्रायंगल। अब यही लेते हैं इन ट्रायंगल्स ओ पी क्यू एंड ओ डैश आर एस। अब ये दो ट्रायंगल्स हैं ओ पी क्यू एंड ओ डैश आर एस। अब यहाँ पर पी क्यू किसके बराबर है, आर एस के बराबर। पी क्यू इज इक्वल टू, नहीं ये कॉर्ड है, कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू कॉर्ड आर एस, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर ओ पी इज इक्वल टू ओ डैश आर। अब देखिए ये ओ पी जो है ये असल में रेडियस है, इज इक्वल टू ओ डैश आर, ये भी रेडियस ही है, क्योंकि दीज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, दैट मीन्स इसका रेडियस और इसका रेडियस आपस में बराबर होगा। ओ पी इज इक्वल टू ओ डैश आर, इसी तरह ओ क्यू इज इक्वल टू ओ डैश एस, ये भी रेडियस हैं, इन्हें रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है इसलिए ये बराबर हो सकते हैं। यानी इसका ओ पी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ओ डैश आर है और ओ क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ओ डैश एस है। अब हमने यहाँ पे लिखा रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, देयरफॉर तो इस तरह से दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट किसके जरिए, बाय एस 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 रूल, भाई जो हमने T1 में पढ़ा है कॉन्ग्रेंसी, एस एस रूल के ज़रिए ये दोनों ट्रायंगल्स जो सर्कल के अंदर बन गई कॉन्ग्रेंट हैं। इसलिए हम कह सकते हैं एक ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ डैश एस। अब एक्सरसाइज 10.3 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच हैव कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। यानी हमें एक पेयर ड्रॉ करनी है सर्कल की और ये बताना है कि यानी इनमें से कॉमन पॉइंट मतलब कितने हैं। तो यहाँ पर हमने पहले ही एक ड्रॉ किया सर्कल और ये भी ड्रॉ किया सर्कल, इसका सेंटर हमने ओ लिया, इसका ओ डैश लिया। जिस तरह जब हमने इस तरह ये सर्कल बनाया एक पेयर सर्कल का, इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, दैट मीन इट हैज़ नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट्स। अब चूंकि एक और सर्कल हमने बनाया और इसके साथ में दूसरा जो इससे स्लाइटली टच करता है, दैट मीन्स इट हैज़ वन कॉमन पॉइंट, इट हैज़ वन कॉमन पॉइंट। और इसके बाद हमने एक और सर्कल लिया, फिर दूसरा सर्कल भी ड्रॉ किया इस तरह से, लेकिन यहाँ पर यहाँ पे मीट करता है ये ए और यहाँ पर बी करता है। जब हमने इसको मिलाया ये कॉर्ड बन गया, ये एक कॉर्ड बन गया। अब चूंकि जब हमने इस तरह ये सर्कल ड्रॉ किए, यहाँ पर टू यानी पॉइंट्स कॉमन है, यानी यहाँ पर इस फिगर में 2 points common, it has 2 points common. Thank you. Which